दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम बटलर येट्स की एक बहुत ही कमाल की पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडम्स कर्स। इसमें 3 या 4 स्टैंजाज हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा येट्स की पोएम एडम्स कर्स। वैसे आप समझदार बच्चे हो, आप समझते हो कि एडम कौन था। एडम और ईव की स्टोरी आपको पता होगी। एडम को एक कर्स मिला था कि अब उसे ज़िंदा रहने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर येट्स बोलते हैं कि सिर्फ एडम को ही नहीं, हर किसी को ये कर्स मिला हुआ है कि उसे कोई भी चीज़ बरकरार रखने के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में येट्स बताते हैं। पहला तो पोएट्री लिखने के लिए बहुत हार्डवर्क होता है। दूसरा, प्यार करने के लिए भी बहुत हार्डवर्क होता है। हाँ, प्यार करने के लिए भी, मतलब अपनी बिलवड को खुश रखने के लिए। और तीसरी चीज़ है ब्यूटी। तो ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए भी काफ़ी हार्डवर्क होता है, काफ़ी सारा मेकअप करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस पोएम का मेन आइडिया ये है कि हर किसी को अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। चलो इस पोएम के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही छोटी सी पोएम है। यहाँ पर समर का टाइम है, मतलब गर्मियों का टाइम है। वो बोलते हैं वी सेट टुगेदर एट वन समर्स एंड। इस लाइन का मतलब ये है कि गर्मियों का टाइम था, गर्मियाँ ख़त्म होने वाली थी, समर्स एंड था। उस वक्त हम लोग साथ में बैठे। यहाँ पर हम लोग कौन है? द ब्यूटिफुल माइल्ड वुमन। अब दोस्तों ये ब्यूटिफुल माइल्ड वुमन, ऑफकोर्स उन्होंने मॉड गॉन के लिखा है। मॉड गॉन को नहीं जानते तो आप येट्स को नहीं जानते। तो ब्यूटिफुल माइल्ड वुमन, तो एक तो ब्यूटिफुल वुमन थी और एक उसकी क्लोज फ्रेंड थी, योर क्लोज फ्रेंड। तो 3 जने हो गए टोटल, एक ब्यूटीफुल वुमन, एक उसकी क्लोज फ्रेंड, एक येट्स। ये तीनों जने बैठे हुए थे। एंड यू एंड आई एंड टॉक्ड ऑफ पोइट्री। हम लोग पोइट्री की बातें कर रहे थे। मतलब तीनों बैठे हुए थे, आपस में पोइट्री की बातें कर रहे थे। पर येट्स बोलते हैं आई सेड, और फिर मैंने कहा अ लाइन विल टेक अस आवर्स मे बी, कि एक एक लाइन लिखने के लिए एक पोएट को कम से कम घंटों का टाइम लगता है। लोगों को लगता है कि पोएट्री लिखना बहुत इजी काम है, लेकिन सच ये है कि पोएट्री की एक एक लाइन लिखने के लिए हमें घंटों का टाइम लगता है। और आगे बोलते हैं यस, हाँ, इफ इट डज नॉट सीम अ मोमेंट थॉट, लेकिन अगर हमें लगता है कि इस लाइन के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाई जो हमारे दिमाग के अंदर आई थी और हमें शब्द नहीं मिले करेक्ट, तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। किस तरीके से? जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो उस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को पकड़कर हमने अगर कुछ अच्छा नहीं लिखा घंटों के अंदर भी, तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। किस तरीके से? जैसे एक स्टिचिंग करने वाला होता है ना, स्टिचिंग करने वाला कौन? दर्जी। तो आगे बोलते हैं और स्टिचिंग एंड अनस्टिचिंग हैज़ बीन नॉट। हमारा काम वैसे ही होता है जैसे एक दर्जी का काम होता है, टाँके मारना और टाँकों को खोलना फिर से। अगर कुछ गलती हो गई तो हमें फिर से वो टाँके वापस खोलने पड़ेंगे, स्टिचिंग को अनस्टिचिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर येट्स क्या बोलते हैं, इससे बेटर तो ये है कि आप कुछ और काम कर लो। जैसे कि आप बैठो और अपने किचन का एक स्क्रब लेकर अपने किचन का पेवमेंट, मतलब फ्लोर, साफ करने लग जाओ। बेटर गो डाउन अपॉन योर मैरो बोन्स एंड स्क्रब अ किचन पेवमेंट। या तो ये काम कर लो, या फिर और ब्रेक स्टोन्स लाइक अ ओल्ड पॉपर। पॉपर का मतलब होता है वैसे गरीब आदमी, लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं ना, चट्टानों से पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर येट्स बोल रहे हैं कि वो काम ज़्यादा बेटर है, वो काम कर लो। एक पोएट्री लिखना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड जॉब है। तो आप देखो यहाँ पर येट्स बोल रहे हैं इन ऑल काइंड ऑफ वेदर, हर टाइप के वेदर में एक पॉपर यानी गरीब आदमी चट्टान तोड़ने का काम करता है। कितना हार्ड जॉब है ना? लेकिन यहाँ पर येट्स बोलते हैं कि उससे भी हार्ड जॉब है पोएट्री लिखना। लोगों को लगता है बहुत इजी काम है। यहाँ पर आगे वो बोलते भी हैं फॉर टू आर्टिकुलेट स्वीट साउंड्स टुगेदर इज टू वर्क हार्डर देन ऑल दीज। इन सब कामों से मुश्किल है पोएट्री लिखना, स्वीट साउंड्स को आर्टिकुलेट करना। लेकिन फिर भी कुछ बैंकर्स, स्कूल मास्टर्स और क्लर्जीमैन ऐसा समझते हैं कि ये एक आइडलर जॉब है। बी थॉट एन आइडलर बाय नॉइसी सेट ऑफ बैंकर्स, स्कूल मास्टर्स और क्लर्जीमैन। जब लिखी जा चुकी होती है तो उसे देखकर लगता है एक बार को कि यार इसको लिखने में क्या मेहनत लगी होगी। और ऐसा कौन लोग समझते हैं? बैंकर हो गए, स्कूल मास्टर्स हो गए, या फिर क्लर्जीमैन हो गए। ऐसे लोग सोचते हैं कि क्या तो मेहनत लगी होगी, हम भी लिख देंगे ऐसा, ऐसा क्या मुश्किल लिखा है इसमें। लेकिन एक एक लाइन को लिखने में घंटों का टाइम लगता है, येट्स बोलते हैं।
अब फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है, सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पोएट बोलते हैं एंड देयर अपॉन, और फिर उसके बाद दैट ब्यूटीफुल माइल्ड वुमन, वो खूबसूरत सी जो लेडी थी वो बैठी थी, वो बोलती है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं उसकी ब्यूटी का। यहाँ पर पोएट बोलते हैं फॉर हु सेक देयर इज मैनी अ वन शैल फाइंड आउट ऑल हार्ट एक, न जाने कितनों के ही दिलों में दर्द हो जाए उसके लिए, ऑन फाइंडिंग दैट हर वॉइस इज स्वीट एंड लो, कि उस लेडी की आवाज़ बहुत ही स्वीट और लो थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा उसकी तारीफ में चंद लाइनें लिखी उन्होंने, और फिर बोलते हैं रिप्लाइड, वो लेडी बोलती है। अब देखना, ये लेडी ब्यूटी पे अपना थोड़ा सा ज्ञान देगी। ये बोलती है टू बी बॉर्न वुमन इज टू नो ऑल दो दे डू नॉट टॉक ऑफ इट एट स्कूल, कि औरतें जो होती है ना, वुमन, जन्म के साथ ही उन्हें ब्यूटी के बारे में कई चीज़ें पता चल जाती है, ऑल दो उनको ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में कोई ब्यूटी के बारे में थोड़ी सिखाएगा, लेकिन कई चीज़ें उनको ब्यूटी के बारे में पता चल जाती है। वी मस्ट लेबर टू बी ब्यूटीफुल, हमें खूबसूरत बने रहने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ें उन्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन वो सीख जाती है। और एक बात और है कि ब्यूटीफुल रहना कोई नेचुरली नहीं होता कि नेचुरली कोई ब्यूटीफुल है। ब्यूटी को मेंटेन रखना पड़ता है, इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क लगता है, वो लेडी बोलती है। इतना सा उस लेडी ने बोला होगा कि यहाँ पर यीट्स बोलते हैं आई सेड, और बीच में मैंने बोला, वो बोलते हैं इट्स सर्टेन देयर इज नो फाइन थिंग सिंस एडम्स फॉल, एडम के फॉल से लेकर अभी तक सर्टेनली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है बट नीड्स मच लेबरिंग, कि हर चीज़ के अंदर लेबर की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नेचुरली चलती चली जाए। यहाँ पर मार्गोन को देखकर यीट्स अपनी बात भी कह देते हैं, कहते हैं कि प्यार में भी बहुत ही लेबर की ज़रूरत पड़ती है। There have been lovers who thought love should be so much compounding of high courtesy that they would sigh and quote with learned looks, precedent out of beautiful old books, yet now it seems an ideal read enough. तो यहाँ पर इन लाइनों के अंदर यीट्स ने प्यार करने को भी एक खतरनाक टास्क बताया है। अपने बेलवेड को खुश करने के लिए न जाने कितने कितने कोट्स तो याद करनी पड़ती है, कितना रोमांटिक लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, उसमें से कोटेशंस याद करनी पड़ती है और उसके सामने बोलनी पड़ती है। आज इसको भी लोग क्या समझते हैं, येट नाउ इट सीम्स एन आइडियल ट्रेड इनफ, कि एक लेजी बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। भाई कोट ही तो करना है, किसी को पटाना ही तो है, पटा के दिखा दो अगर है हिम्मत तो। लेकिन यीट्स बोलते हैं कि जैसे ही मैंने प्यार का नाम लिया तो शांति छा गई। वी सैट ग्रोन क्वाइट एट द सेम नेम ऑफ लव, कि एक लव का नाम सुनकर हम तीनों चुप हो गए। वी सॉ द लास्ट एम्बर्स ऑफ डे लाइट डाई, और शाम के वक्त जो सूरज ढलता है उसकी आखिरी रोशनी हमने देखी। मतलब शाम ढलने वाली थी उस वक्त, बिल्कुल शांति छा गई हम सबके बीच में। और आखिर में यहाँ पर पोएट बोलते हैं एंड इन द टेम्बलिंग ब्लू ग्रीन ऑफ द स्काई अ मून वॉर्न एज इफ इट हैड बीन अ शेल वॉश्ड बाय टाइम्स वाटर as they rose and fall about the stars and broke in days and years. तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे ही सूरज ढला तो मैंने देखा कि ऊपर आसमान में चांद निकल आया, और चांद बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे सी शेल होता है ना, उसकी तरह एकदम वॉर्न डाउन, मतलब घिसा पिटा सा लग रहा था चांद। एक सी शेल जो पानी में उठता है और गहरों के साथ साथ। आगे लास्ट टेंजा मैं पढ़ता हूँ, वो क्या बोलते हैं, आई हैड अ थॉट फॉर नो वंस बट योर ईयर्स, मतलब मेरे दिमाग में एक थॉट था। यहाँ पर मॉर्गन को बोल रहे हैं वो, ऑफकोर्स वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक थॉट था, मैंने ज़ोर से तो नहीं कहा लेकिन तुम्हें समझ में आ जाए ऐसे कहा, दैट यू वर ब्यूटिफुल एज दैट आई स्टोव टू लव यू द ओल्ड हाई वे ऑफ लव, तुम बहुत खूबसूरत थी, एक ज़माने में बहुत खूबसूरत थी। तुम्हें कोट करने के लिए न जाने मैंने क्या क्या नहीं किया। यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं मेरे दिमाग में एक विचार था कि तुम यानी मॉर्गन बहुत खूबसूरत थी एक ज़माने में, मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया तुम्हें कोट करने के लिए। दैट इट हैड ऑल सीम्ड हैप्पी एंड येट वी हैड ग्रोन अप एज वेरी हार्टेड एज दैट हॉलो मून, कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक था लेकिन अब बट समहाउ हम बड़े हो गए, मतलब बूढ़े हो गए हैं और अनरोमांटिक हो गए हैं, इस हॉलो मून की तरह, इस घिसे पिटे चांद की तरह, जो
अंदर से बिल्कुल हॉलो है, खाली है, बिल्कुल हॉलो शेल की तरह। देखो दोस्तों, यहाँ पर यीट्स को बड़ा कंसर्न है कि उनकी जवानी के दिन, उनके वो रोमांस के दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की मार्ट गॉन को मनाने की, लेकिन वो जब नहीं मानी, एक तरीके से यीट्स ने एक एलर्जी लिख दी अपनी रोमांटिक होप्स को लेकर कि इस मून की तरह हम भी बड़े हो गए हैं और घिस पिट चुके हैं, जैसे कि ये मून घिसा हुआ सा लग रहा है, हॉलो शेल की तरह। करता हूँ इस वीडियो की लाइन बाय लाइन आपको समझ में आई होगी और बहुत हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको समझ में आई होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।